अफजल गुरु की फांसी पे मैंने साइन किया था, जैसे मकबूल भट्ट की फांसी पे मैंने साइन किया था, जैसे कश्मीरियों को गोली मारो मैंने कहा था। मगर मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर मेरे लोगों को मेरी इस बात से जो बात अधूरी रह गई, उनको कहीं तकलीफ पहुंची, दिल आजारी हुई होगी, क्योंकि वो मुझे अपना समझते हैं, मेरी छोटी छोटी बात से मुझसे नाराज हो जाते हैं, तो मैं उसके लिए माजरत चाहती हूँ। मकान नहीं बनाए, गाड़ियां नहीं बनाई, इसने अय्याशी नहीं की, बल्कि इसने लोगों के साथ एक राब्ता, एक क्रेडिबिलिटी बनाई। उस क्रेडिबिलिटी को जख्म पहुंचाने की पूरी कोशिश हो रही है। और शायद आप लोग ये जानना चाहते हैं, एक कंट्रोवर्सी है इस वक्त जंतर मंतर को लेके। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने 30 साल अपनी जिंदगी के यहाँ के लोगों को दिए। मैंने कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं लिया लोगों से। मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है, मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं है। मैंने अपने बच्चे छोड़ के यहाँ जंगल जंगल, गांव गांव, जब फारूक साहब 96 में ऑटोनॉमी के नारे पे उनको 60 MLA मिले, और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ उन्होंने इखवान और टास्क फोर्स को कहा, जाओ, गो एंड गेट देम। और उस वक्त जो आज ओवरग्राउंड वर्कर को डिटेन किया जाता था, उस वक्त ओवरग्राउंड वर्कर के नाम पे, जमात इस्लामी के नाम पे, शक के नाम पे लोगों की लाशें 2-2, 3-3 दिन के बाद मिलती थी, और कभी नहीं भी मिलती थी। जैसे शेखपुरा जखन में, रफियाबाद में कीड़े पड़े थे उस लाश में, जब मैंने उनको वो लाश ला दी। मगर उस वक्त जब मैं गांव गांव, जंगल जंगल जाती थी, पैदल जाती थी, कभी कभी फारूक साहब मेरी गाड़ी विड्रॉ करके, मेरा PSO विड्रॉ करके मैं जंगलों में जाती थी, और मुझे नहीं मालूम वो कोयूम साहब मेरे साथ होते थे, कश्मीर टाइम्स के फोटोग्राफर, जंगल जंगल में जाती थी। उस वक्त उमर साहब बीजेपी में फॉरेन मिनिस्टर थे, और वो उन ज्यादतियों का, उस पोटा का, उस टास्क फोर्स की ज्यादतियों का, इखवान की ज्यादतियों का, सिक्योरिटी फोर्सेस से जब कभी ज्यादती होती थी, उसका दिफा करते थे पूरी दुनिया में जाके कि भाई कश्मीर में टेररिज्म है, वहाँ क्या हो सकता है, मेरा बाप मजबूर है ये सब कुछ करने के लिए। मगर उस वक्त यही महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर, पीर पंचाल, चिनाब वैली में घर घर जाके लोगों के आंसू पहुंचती थी। इसलिए आज भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मैंने बात कही, पहले तो मुझे लगता है उमर साहब जंतर मंतर पहुंच गए स्टेटहुड को लेके। क्या फर्क पड़ता अगर वो अपने नौजवान जो हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं, उनके लिए 2 मिनट वहां खड़े हो जाते, क्योंकि मैं खुद नहीं गई वहां। मुझे कश्मीर के बच्चों ने फोन करके बुलाया। क्यों बुलाया? क्योंकि आपको पता है, जब भी कुछ होता है, जब ये बच्चे हमारे बाहर होते हैं, इनको वहाँ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, हॉस्टल में तंग किया जाता है। उनको लगा शायद महबूबा मुफ्ती आएगी तो शायद हमारी मदद होगी। मैं गई, मैंने वहाँ बात की, मैंने कहा आज पूरा हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर बना है। और जब मैं वहाँ से तकरीर करके निकली, कई सारे लोग दाएं बाएं मुझसे पूछने लगे। मैंने बहुत तुमको अपनी बाइट दी, मगर एक आ गया इसकी बाइट में, जहाँ मैंने कहा कि मिलिटेंसी है और बहाना बनता है, वह बहाना जल्दबाजी में मेरे मुंह से नहीं निकला, क्योंकि मैंने कहा, मैंने सोचा मैंने कह दिया, और उसको इन्होंने इतना उछाला। मगर मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि जब मैं कांग्रेस में थी 96-97 में, जब मैं यहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करती थी, तो फारूक साहब सीताराम केसरी के पास जाते थे, बोलते थे कश्मीर टाइम्स दिखा के, ये देखो तुम्हारी वहाँ जो CLP लीडर है ये कैसे एंटी नेशनल बातें करती है। वही काम आज उमर साहब करते हैं, वही काम आज दूसरी जमातें जो यहाँ है, B टीम, C टीम, वो कहते हैं कि हम तो यहाँ सब कुछ नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, मगर महबूबा मुफ्ती और उसकी पार्टी बयानबाजी करती है और हम मजबूर होते हैं बयान देने के लिए। तो इसलिए आज मैं कहना चाहती हूँ, जो बात मैंने कही, मैं नहीं कहूंगी कि वो कोई फेक वीडियो है, नहीं, वीडियो सही है, मगर जो लफ्ज मैंने कि बहाना बनता है, कहीं मुझसे स्लिप कर गया, क्योंकि मैं बहुत लोगों के साथ बोल रही थी और उसका अलग मतलब निकाला गया। तो अगर मेरी वजह से, क्योंकि लोगों का रिश्ता, मैंने कहा मुझे बाप दादा से कुर्सी नहीं मिली, गुफका रोड में जमीन जायदाद नहीं मिली, गाड़ियां नहीं मिली, टंगमर्ग में प्रॉपर्टी नहीं मिली, लंदन में प्रॉपर्टी नहीं मिली, मुझे लोगों की, यहाँ के लोगों ने प्यार दिया, उन्होंने इज्जत दी, और शायद उनको मुझ पर भरोसा भी ज्यादा है कि जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसे इस वक्त इसको पेश कर रही है, जैसे उमर साहब ने कल का, जैसे अफजल गुरु की फांसी पे मैंने साइन किया था, जैसे मकबूल भट्ट की फांसी पे मैंने साइन किया था, जैसे कश्मीरियों को गोली मारो मैंने कहा था। मगर मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर मेरे लोगों को मेरी इस बात से जो बात अधूरी रह गई,
ان کو کہیں تکلیف پہنچی, دل آزاری ہوئی ہوگی, کیونکہ وہ مجھے اپنا سمجھتے ہیں, میری چھوٹی چھوٹی بات سے مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں, تو میں اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں. تو اس کے علاوہ آج میں ہمارا سیلیبریشن ڈے ہے PDP کا.